हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, हम पढ़ा रहे थे सौरमंडल के बारे में, मतलब सोलर सिस्टम। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो देखी होंगी तो आपको पता होगा कि हमने सौरमंडल के बारे में बहुत कुछ पढ़ा दिया था। तो हमने क्या क्या पढ़ा दिया था? हमने पढ़ा दिया था सूर्य, यानी सन से जितने भी क्वेश्चन आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, वो सारे हमने पढ़ लिए थे, ठीक, डिटेल वाइज वो भी। और हमने ग्रह भी पढ़ा दिए थे, यानी प्लानेट। तो हमारे टोटल ग्रह होते हैं 8, यानी बुध, मंगल, बृहस्पति, शुक्र, अरुण, वरुण, पृथ्वी। ठीक, तो ये 8 ग्रह होते हैं। हमने हर ग्रह के ऊपर एक वीडियो बनाई थी, ठीक। तो हमने सारे ग्रह डिटेल वाइज करा दिए थे, ठीक। तो अगर आपने वो वीडियो देख ली तो आपका ग्रह से रिलेटेड या सूर्य से रिलेटेड या चंद्रमा से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो वो तो छूटेगा नहीं, ठीक। तो हमने ये चीज़ ख़त्म कर दिया था, यानी सूर्य, ग्रह और चंद्रमा, ठीक। तो हमने ये टॉपिक तीनों कवर कर लिए थे। तो आज हम पढ़ेंगे बौने ग्रह के बारे में, मतलब क्षुद्र ग्रह के बारे में, या धूमकेतु, ठीक। तो वैसे ये वीडियो इतनी खास नहीं होने वाली, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत कम ही पूछा जाता है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि बौने ग्रह किसे कहते हैं, क्षुद्र ग्रह किसे कहते हैं, या उल्का पिंड किसे कहते हैं। और कभी कभार इनसे भी क्वेश्चन आ ही जाता है, ठीक। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो बौने ग्रह, तो बौने ग्रह पहली बात तो होते क्या हैं? तो बौने ग्रह बहुत छोटे छोटे ग्रह होते हैं, ठीक, बहुत छोटे छोटे। तो जो सबसे छोटा हमारा ग्रह है बुध, उससे भी लगभग कई गुना छोटे होते हैं वो ग्रह, ठीक। तो हम बात करते हैं जो हमारा बौना ग्रह है वो है यम, एक प्लूटो। तो मैं बता दूं, यह पहले एक ग्रह ही था, ठीक। तो ये ग्रह की श्रेणी में पहले शामिल था। तो हमारे ग्रह थे पहले 9 और अब हैं 8। इसको हटा दिया गया 2006 में। क्योंकि यह ग्रह क्यों हटा दिया गया, देखते हैं आगे। तो अगस्त 2006 ईस्वी में इसको ग्रह की श्रेणी से हटा दिया, ठीक। तो 2006 में इसको ग्रह की श्रेणी से हटा दिया और इसे बौने ग्रह की श्रेणी में रख दिया गया, ठीक। और इसका ग्रह की श्रेणी से निकाले जाने का कारण क्या था? तो इसका कारण था चंद्रमा से छोटा होना, और इसकी कक्षा का वृत्ताकार नहीं होना, और वरुण की कक्षा को काटना, ठीक। तो ये इसके मेन कारण थे कि इसको ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया, ठीक। तो चंद्रमा से क्योंकि ये छोटा था, और इसकी कक्षा का वृत्ताकार नहीं होना, और वरुण की कक्षा को काटना, ठीक। और जो नेक्स्ट बौने ग्रह हैं, एक है सेरस, ठीक, और एक है चेरोन, एक है ईरिस, और भी हो सकते हैं। वैसे यही हैं ज़्यादातर, बस आप यम को ध्यान रखना, प्लूटो जो पहले एक ग्रह ही था, ठीक। अगर हम बात करें कि यम, इसकी खोज किसने की, तो इसकी खोज की थी किलार्ड टाम्वो। तो एक ये नाम है किलार्ड, ठीक, टाम्वो। इस व्यक्ति ने इसकी खोज की थी, किलार्ड टाम्वो, ठीक। अगर हम बात करें कि ये जो है सेरस, इसकी खोज किसने की थी, तो इसकी एक खगोल शास्त्री था इटली का, उसका नाम था पियाजी, ठीक। उसने सेरस की खोज की, ठीक। तो ध्यान रखना, वैसे ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन मैंने बता दिया है जब भी। अब बात करते हैं क्षुद्र ग्रह, ठीक। तो क्षुद्र ग्रह यानी एस्ट्रॉइड्स, तो ये क्या होते हैं? तो मंगल एवं बृहस्पति ग्रह की कक्षाओं के बीच कुछ छोटे छोटे आकाशीय पिंड हैं जो सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं, उसे क्षुद्र ग्रह कहते हैं। मतलब जो हमारा मंगल ग्रह है और बृहस्पति ग्रह है, इनकी कक्षाओं के बीच छोटे छोटे कुछ आकाशीय पिंड हैं, ठीक। वो भी सूर्य के क्या कर रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं। तो उन्हें ही हम क्या कहते हैं, क्षुद्र ग्रह कहते हैं। और मैं बता दूं कि खगोल शास्त्रियों के अनुसार जो ग्रह के विस्फोट हुआ, ठीक, उनसे जो टूटे टुकड़े निकलते हैं, टूटे टुकड़ों से ही क्षुद्र ग्रह का निर्माण होता है, खगोल शास्त्रियों का कहना है, ठीक। तो उनका कहना है कि जो ग्रह का जो विस्फोट होता है और उसमें से जो टुकड़े निकलते हैं, ठीक, उन टुकड़ों से ही क्या होता है, क्षुद्र ग्रह का निर्माण होता है। और एक बात और ध्यान रखना, फोरवेस्टा एक क्षुद्र ग्रह है, एकमात्र ऐसा क्षुद्र ग्रह है जिसे नंगी आंखों से देखा जा सकता है। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं धूमकेतु यानी कोमेट के बारे में, ठीक। तो सौरमंडल के छोर पर बहुत ही छोटे छोटे अरबों पिंड विद्यमान हैं जो धूमकेतु या पुच्छल तारे कहलाते हैं, ठीक। तो सौरमंडल के छोर पर, ठीक, यानी किनारे पर बहुत ही छोटे छोटे अरबों पिंड यानी 100 करोड़ पिंड क्या हैं, वहाँ पर हैं। तो वो धूमकेतु या पुच्छल तारे कहलाते हैं। तो धूमकेतु कह दो या पुच्छल तारे कह दो, बात एक ही है, ठीक। तो ये धूमकेतु क्या होते हैं, जो सौरमंडल का जो छोर है उस पर जो 100 करोड़ों अरबों यानी कि जो पिंड हैं वही क्या हैं, धूमकेतु हैं। और मैं बता दूं,
यह गैस एवं धूल का संग्रह है। जो धूमकेतु होते हैं यह गैस एवं धूल का क्या है, संग्रह है। मतलब गैस और धूल एक जगह जैसे इकट्ठे हो जाती है उसे संग्रह बोलते हैं। ठीक, जो आकाश में लंबी चमकदार पूंछ सहित प्रकाश के चमकीले गोले के रूप में दिखाई देती है। तो ये आकाश में कैसी दिखाई देती है, एक लंबी चमकदार पूंछ सहित प्रकाश के जैसा चमकीला गोला होता है उसके रूप में दिखाई देती है। और मैं आपको बता दूं, धूमकेतु केवल तभी दिखाई पड़ता है जब वह सूर्य की ओर आता है। ठीक, क्योंकि सूर्य की किरणें इसकी गैस को चमकीला बना देती हैं। ठीक, और धूमकेतु की पूंछ हमेशा क्या, सूर्य से दूर होती दिखाई देती है। जो धूमकेतु की पूंछ है वो हमेशा सूर्य से दूर होती दिखाई देती है। ठीक, और ये तभी दिखाई पड़ता है जब यह सूर्य की ओर आता है, क्योंकि सूर्य की जो किरणें होती हैं इसकी गैस को क्या बना देती हैं, चमकीला बना देती हैं। अब हम पढ़ेंगे उल्का के बारे में, यानी मेटर्स। तो उल्का किसे कहते हैं, तो उल्काएं प्रकाश की चमकीली धारी के रूप में दिखाई देते हैं। ठीक, जो आकाश में क्षण भर के लिए दमकती और लुप्त हो जाती हैं। जो हमें उल्का दिखाई देते हैं और प्रकाश में चमकीली धारी के रूप में दिखाई देते हैं। आपको पता होगा, आपने देखा होगा जब तारा टूटता है तो हमने तारे टूटते हुए तो देखे होंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं तारे नहीं होते, वो उल्का पिंड ही होते हैं जो टूटते हैं। तो वो कैसे जब टूटते हैं तो ऐसा लगता है चमकीली धारी सी दिखाई देती है एक। ठीक, तो वो ही होते हैं उल्का पिंड। और वो आपको पता है वो क्षण भर के लिए तो चमकते हैं, कभी लुप्त हो जाते हैं। ठीक, और उल्का क्षुद्र ग्रहों के टुकड़े व धूमकेतुओं द्वारा पीछे छोड़े गए धूल के कण होते हैं। ठीक, तो ये क्या होते हैं, जो क्षुद्र ग्रह होते हैं उनके टुकड़े और धूमकेतु द्वारा जो पीछे छोड़े गए क्या, धूल के कण ही होते हैं वो। ठीक, तो जो हम आकाश में रात को हम कभी कभार देखते हैं जब तारा टूटता है, तो वो तारा नहीं होता, वो उल्का पिंड ही होते हैं। ठीक, तो वो ही होते हैं उल्का पिंड जो जिन्हें हम कहते हैं कि तारा टूट गया और आपने देखा होगा एक लकीर सी खिंच जाती है चमकीली। ठीक, वो ही होते हैं उल्का पिंड। और दोस्तों मैं आपको एक फैक्ट के बारे में बताता हूँ। वैसे ये कुछ वो नहीं है, मतलब एग्जाम में तो नहीं आएगा, लेकिन ये फैक्ट है एक, जिसे जानकर आपको आश्चर्य होगा कि हमारा जो शुक्र ग्रह है, ठीक, यानी वीनस, जो हमारा शुक्र ग्रह है, इस पर जो एक दिन होता है वो 1 साल से भी बड़ा होता है। ठीक, वो कैसे, मैं आपको बता दूं कि इसका जो एक दिन होता है वो 243 दिन में होता है। ठीक, और जो इसका 1 साल होता है वो होता है लगभग 224 दिन में। ठीक, तो मतलब एक दिन जो होता है वो तो होता है 243 दिन में, और जो 1 साल होता है वो 224 दिन में। वो कैसे, क्योंकि इसका जो भ्रमण काल है, ठीक, इसका जो भ्रमण काल, यानी भ्रमण काल किसे बोलते हैं, यानी कि जब शुक्र अपने अक्ष पर घूमता है तो वो 243 दिन में एक चक्कर पूरा करता है अपने अक्ष पर। और जो इसका परिक्रमण काल है, मतलब जो सूर्य के चारों तरफ जो एक चक्कर लगाता है वो 224 दिन में लगाता है। मतलब यह अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा नहीं कर पाता है, और इससे पहले तो यह सूर्य का एक चक्कर पूरा कर लेता है। तो इसका मतलब पृथ्वी के मुकाबले 224 दिन में 1 साल होगी शुक्र ग्रह पर। ठीक, और 243 दिन में एक दिन होगा। तो दोस्तों कैसा लगा ये फैक्ट, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आपको मज़ा आया होगा ये फैक्ट सुनकर कि शुक्र ग्रह पर एक दिन 1 साल से भी बड़ा होता है, और वो कैसे होता है मैंने बता ही दिया है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। और अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं आगे भी ऐसी ही वीडियो लेकर आऊँगा। ठीक, तो ये वीडियो इतनी खास नहीं थी क्योंकि इससे इतने एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई है ग्रह के ऊपर या सूर्य के ऊपर या चंद्रमा के ऊपर, उन वीडियो को जरूर देख लेना, उनसे ज़रूर क्वेश्चन आते हैं। और वो सिर्फ मैंने मेन क्वेश्चन लिए हैं, वो भी मैंने डिटेल वाइज ही समझाया। थैंक यू दोस्तों।